Hey guys, I'm back with my another video. I'm going to my hometown after 7 years, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है. So me and my sister going with my मासी because हमारे पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं. इतने टाइम बाद हम ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी क्योंकि पहली बार हम पेरेंट्स के विदाउट जा रहे थे एंड पापा जब छोड़ के जा रहे थे तो मैं पापा से आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाई. मैं बहुत इमोशनल हो गई थी. ट्रेन में फिर हमें मिली छोटी सी प्यारी सी बच्ची हमारे बगल वाली सीट पे. इसने बिल्कुल मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया. मैं बिल्कुल भी पेरेंट्स को मिस नहीं कर रही थी. इसने बहुत एंटरटेन किया हमें. इस फेस्टिवल स्पेशल वाली ट्रेन में काफी कम भीड़ थी बिकॉज यूजुअली हम विक्रमशिला एक्सप्रेस से जाते हैं जिसके लिए हमें 1 to 2 मंथ्स पहले बुकिंग करनी होती है. तत्काल में भी जैसा मेरा ऑफिस होता है तो मेरा जाना न जाना बिल्कुल कैंसिल ही हो गया था. बट सडनली कुछ डेट ऐसी चेंज हुई तो मेरा जाना कंफर्म हुआ. तो फेस्टिवल स्पेशल में हमें एंड मोमेंट पे बुकिंग करवानी पड़ी. ये सीट भी हाफ ही कंफर्म हुई थी यानी कि RAC कंफर्म हुई थी 1.5. तो रात भर हमने बस पैर मोड़ मोड़ के सोए थे एंड वी वर जस्ट प्रेइंग कि भगवान हम सुबह जल्दी पहुंच जाए. इस फेस्टिवल स्पेशल वाली ट्रेन ने हमारे 18 आवर्स के सफर को पूरे 24 आवर्स का सफर बना दिया. हम चले थे दोपहर के 2 बजे एंड पहुंचे अगले दिन रात के 8 बजे. गाइस इससे तो भूल कर भी मत जाना. हम इतने लेट पहुंचे थे रात में कि आधे फंक्शन हम ऑलरेडी मिस कर चुके थे एंड ज्यादा पहले भी आ नहीं सकते थे बिकॉज मेरा ऑफिस था. बट हम पहुंचे थे मेहंदी वाले दिन. हमने थोड़ा बहुत तो चलो विटनेस कर ही लिया. गांव की सारी लेडीज इनको देख के मैं इतना पता नहीं क्यों शाय कर रही थी बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी कि नाचो नाचो नाचो. अरे हम अभी ट्रैवल करके आए भाई, हम इतने थक गए. बट फिर भी चलो सबके कहने पे हमने फोर्स इन्होंने किया इसलिए हमने थोड़ा बहुत नाच लिया. ट्रेन का इतना ज्यादा स्नैक्स खाने के बाद फाइनली हमें घर का इतना अच्छा खाना नसीब हुआ. गाइस यहाँ का दाल चावल भी मुझे इतना भा रहा था ना. एक्चुअली हम पहुंचे थे शादी के एक दिन पहले तो नेक्स्ट डे ही शादी थी. यहाँ शादी के लिए दूल्हे को पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया था एंड हम लोग भी जल्दी रेडी हो गए थे. बोला तो ऐसा जा रहा था अरे बारात निकलने वाली है. मैं यहाँ हड़बड़ी में इतनी जल्दी तैयार हुई कि बस मैंने अपने आधे अधूरे मेकअप के साथ ही इतना कंटेंट बनाया. मुझे तो बिल्कुल रेडी होने का मौका ही नहीं मिला था. बट फाइनली मैंने एंड में तैयार हुई थी बाकी की रस्म देखने के लिए. इस रस्म में दूल्हे की बुआ एक पीले रंग के कपड़े को लेकर बैठे जिसमें दूल्हा जो होता है वो पान के पत्ते की डंडी को तोड़ के उस कपड़े पे फेंकता है जिसमें उसकी बुआ एक तरीके से उसे आशीर्वाद देती है और बुरी नजरों से बचाती है कि वो अपने नए जीवन की शुरुआत करे बिना किसी बुराई के और उसे ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ने की आशीर्वाद देती है. इस रस्म को बेसिकली पान तुड़ाई या पान छिड़ाई कहते हैं. हालांकि हमारे में सहरा भी इतना भारी होता है कि बेचारा दूल्हा हर टाइम अपने सहरे को संभाल रहे थे. जितने भी घर की औरतें होती है बुआ चाची दादी नानी वो सब दूल्हे को गले लगा के आशीर्वाद देती है क्योंकि ज्यादातर औरतें तो हमारे यहाँ बारात में नहीं जाती है. खासकर दूल्हे की माँ उस शादी को अटेंड ही नहीं करती है क्योंकि वो बेसिकली इमोशनल होती है अब उनका बेटा किसी और का भी होने जा रहा है. बात गाइस आई वाज शॉक्ड. यहाँ बारात की तैयारी देख के मैं तो हक्की बक्की हो गई थी यार. इतना ग्रैंड उन्होंने तैयारी कर रखी थी. मैं तो मेरी मासी को देख के शौक रही थी. मासी वाह क्या अच्छा है आपके ससुराल वाले. मेरी मासी तो अपने देवर के साथ दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ गए. उसके बाद लेडीज की 2 गाड़ियां थी. हालांकि लेडीज का जाना बिल्कुल कंफर्म नहीं था. मुझे तो जाना ही था भाई. मैं आई ही किस लिए शादी देखने के लिए बिहार की शादी. मैं तो जाने वाली थी बट बाकी जो जितनी भी लेडीज है उनका जाना कंफर्म नहीं था. टोटल गाइस 8 से 10 गाड़ियां हुई थी और सभी गाड़ी के पीछे क्या टेम्पलेट्स थे. दूल्हा और दुल्हन के नाम प्रिंटेड थे हर कार के पीछे की लगे कि भाई ये बारात वाली गाड़ी है. मेरे साथ एंड में ये भी सीन हो गया था. लेडीज की सारी गाड़ियां फुल हो गई थी इसलिए मैं एंड में बच गई थी. बट मेरे मौसा जी ने मुझे अपने साथ वाली गाड़ी में बिठा लिया. फिर 1 घंटे बाद हम लोग पहुंचे थे बारात घर जहाँ पे लड़की वालों ने हमें चाय कॉफी के साथ इतना सारा स्वीट भेजा. इतना यार स्वीट मैं तो नहीं खा सकती थी यार. स्टार्टर में कुछ अच्छा भिजवा देते. मैं तो सोची थी यार कुछ अच्छा बच्चा होगा फ्राइज व्राइज या आलू चाट वगैरह. बट इतना मीठा. खैर दिस इज नॉट द एंड. हमें तो लगा था हम पहुंच गए बट लड़की वालों का घर बहुत अंदर था. हम लोग 1 बजे पहुंचे थे. लड़की वालों क्या द डेकोरेशन वॉज फैब. मैं तो बहुत मतलब इम्प्रेस्ड हो गई थी कि यार इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेशन किया. सिटी स्टाइल में जैसा हम देखते हैं अपनी सिटीज में उससे भी ज्यादा अच्छा डेकोरेशन कर रखा था. यहाँ पे इनका शॉटगन ही नहीं चल रहा था बीच में और तब से इन्होंने अपने गोदी में रख रखा था साले साहब ने अपने जीजा को. इसके बाद हमने पहली बार विटनेस किया अपनी नई मासी को. हमारी भी मासी हुई एक तरह से यार. कितनी सुंदर लग रही थी और क्या एंट्री की थी. मतलब शादी में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. लग ही नहीं रहा था कि भाई ये गाँव स्टाइल वाली शादी है. आई वॉन्ट टू थैंक्स माई मॉम हियर जो मुझे इतना फोर्स करी थी यहाँ पे आने को क्योंकि वो खुद ही कह रही थी कि शादी बहुत ग्रैंड होने वाली है. बट लिटरली बहुत ग्रैंड थी. हमारी न्यू मासी का लहंगा काफी ज्यादा हैवी था इसलिए सभी ने मिलके उनकी हेल्प की स्टेज पे चढ़ने के लिए एंड काफी अच्छे तरीके से इनकी वरमाला हो गई. फिर करवाया जाता है बारातियों को भोज भात एंड मैंने 2 रसगुल्ले खाए गाइस. जहाँ बिहार का प्योर रसगुल्ला मावा खोया का इतना अच्छा होता है ना वो रसगुल्ला. हम सभी लेडीज को वरमाला देख के ही जाना पड़ा बिकॉज शादी के लिए हमारे लिए ज्यादा इंतजाम नहीं थे एंड लेडीज को ज्यादा देर रुकने भी नहीं दिया जाता है. मुझे तो हालांकि नींद भी आ रही थी. सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज गए थे तो हम इतनी देर क्या ही करते रुक के. मेरे को नींद भी आ रही थी. शादी के अगले दिन ही मेरी मासी के बेटे का बर्थडे था तो उसी की तैयारी में हम लोग लग गए थे. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर आरुष. हैप्पी बर्थडे टू यू.
गाइस सॉरी फॉर दिस मैस्कुलिन वॉइस। जी हाँ, ये जो भारी आवाज ये मेरी थी, मेरा गला पूरा भारी था, पूरा खराब था। मैंने इस छुट्टू को भी एक न्यू ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, ये बहुत खुश था। एंड यहाँ दीवार पे दूल्हा दुल्हन का एक बड़ा ही प्यारा छंद था, गरम जलेबी ठंडा पानी, आज मिलेगा दोनों परानी। तो दोनों परानी भी सुबह आ चुके थे। हम लोग तो दुल्हन का वेट करते करते हम लोग जाग रहे थे, बट जो लोग सो गए थे वो भी अपने घरों से निकल निकल के झाँक के दिख रहे थे, अरे दुल्हन आई है, दुल्हन आई है। फिर उसके बाद मौसा जी जिस तरीके से अपनी वाइफ को लेके आए ना गाइस, इट्स अ फेमिनिन अर्ज कि मेरा वाला भी मुझे ऐसे लेके आया। ये मोमेंट बिल्कुल कैप्चरिंग वाला था। उसके बाद रात में काफी सारी रस्म होने वाली थी जिसके लिए हम इतनी देर जाग नहीं सकते थे। खैर मैं दिखाती हूँ दहेज में क्या क्या आया था। ये फ्रिज आया था, अलमीरा एंड द कबर्ड एंड द वॉशिंग मशीन। सोने के लिए हम लोग मेरे मासी के पड़ोस में चले गए थे क्योंकि शादी वाले घर में और भी इतने लोग थे, तो वहाँ सोने के लिए इतनी जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। गाइस एक घर नहीं हवेली था। मेरी बीच वाली मासी की बेटी वो तो रात में रोने लग गई कि वो यहाँ अकेले नहीं सो पाएगी। हम तीनों थे बट स्टिल उसे देख के मुझे खुद भी डर लग रहा था, इसलिए हमें रात में मासी को भी बुलाना पड़ा यहाँ सोने के लिए। खैर शादी के नेक्स्ट डे ही मेरा वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए मैंने सुबह अपना सिस्टम ऑन करके काम स्टार्ट कर दिया। एंड ये घर सुबह इतना अच्छा लग रहा था। गाँव में तो सभी के इतने बड़े बड़े घर होते हैं, शहरों में तो गाइस यू नो स्टार्ट होते ही खत्म। शादी वाले घर में तो गाइस मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ हर दिन आपका खाना फिक्स होता है, यानी कि आपको अपने घर में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका सुबह शाम रात का तीनों टाइम का खाना शादी वाले घर में ही होता है। अब इस रस्म में बेसिकली सुहागन महिलाएं नव विवाहित दुल्हन को नारंगी रंग का सिंदूर लगा के उसे आशीर्वाद देती है कि उसके पति की उम्र हमेशा लंबी और सलामत रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखद और लंबा रहे। कुछ लोग इसमें ये भी पूछेंगे कि केसरी रंग का ही सिंदूर क्यों लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि केसरी रंग बिल्कुल मैच करता है अग्नि के रंग से, ऑरेंज कलर से, और ये शो करता है शक्ति। शोज द पावरफुल एंड प्रोटेक्टिव सस्टेनेबल बॉन्ड ऑफ मैरिटल लाइफ। इसके बाद शाम को फिर तैयारी होने लगे रिसेप्शन की। इनका छत भी इतना बड़ा था कि इनको अलग वेन्यू बुक करने की जरूरत ही नहीं थी। डेकोरेशन तो बहुत ही तगड़ा चला था, सीढ़ी वीढ़ी भी लगा दी गई थी। एंड ये था शादी का आखिरी भोज। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो गया था और मैंने ही दुल्हन को उनके रिसेप्शन के लिए मैंने मेकअप किया था। होप सो आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा हो। एंट्रेंस में भी उन्होंने बहुत अच्छा वेलकमिंग कर दिया था। टेल मी गाइस हाउ शी इज लुकिंग बिकॉज़ मैंने उनका इतना प्रिटी मेकअप किया था। मी एंड माय सिस्टर वी हिट द डांस फ्लोर अगेन। जस्ट अस, दूल्हा दुल्हन ने भी पूरा फ्लोर ही हिला दिया। अब क्या ही बोलूं मैं, खुद ही देख लो। कितना मजेदार, मतलब उस रात तो सब भंड हो गए थे, पी के नहीं डांस करके। मतलब सबने, मतलब लड़के वालों ने सबने मतलब इतना मस्त डांस किया ना। एंड में फिर हमारी दुल्हन, हमारी न्यू मासी रोने लगे अपनी फैमिली को जाते हुए देख के, क्योंकि वो रिसेप्शन पे उन्होंने फिर से दोबारा देखा तो कोई भी हो जाएगा इमोशनल, उनको देख के मैं खुद भी हो गई थी। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपना हक अदा कर लिया, जैसा कहा जाए मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम कंप्लीट कर लिया। एंड आई विल मिस दिस हवेली जैसा घर। फर्स्ट डे जब आए थे तो हम लोग रोने लग गए थे, जैसा कि मैंने बताया था मेरी मासी की बेटी वो रोने लग गई थी। एंड इसी रूम में हम दोनों सोए थे पहली बार, मैं और मेरी सिस्टर लाइट ऑन करके। बट इस घर की इतनी आदत हो गई थी कि अब हम इसे बहुत मिस करेंगे दिल्ली जाके। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मैं तो इनको हेल्प करी थी फोटो सिलेक्शन करने में एल्बम के लिए। एंड यहाँ ये मेरी फोटो की पिक्चर क्वालिटी चेक कर रही थी, मेरी फोटो मिली इनको। एंड फाइनली वो मोमेंट आया गया जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी कि फाइनली अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा अपने घर जाने की खुशी थी। बट यहाँ पे जो इतने टाइम हमने एंजॉय किया, शादी वाला पूरा मोमेंट सब याद करूंगी। हाँ, जाते टाइम हमें गरीब रथ ट्रेन मिली RAC सिटी, बट बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं था, सब कुछ परफेक्ट था। अब बैक टू वही अपनी मुझे डेली वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। जॉब पे जाना, सुबह उठना, भाग के आना शाम को, एंड डेली वाला स्ट्रगल अगेन स्टार्ट। बैक टू दिल्ली। क्या आप भी मेरी तरह अपने होम टाउन को मिस कर रहे हैं?